हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे एकदम। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर था कल ईएमआई पर एसी जनरेटर। आज हमारा नया चैप्टर है एसी करंट। देखिए, इसकी न्यू ईएमआई के आखिरी लेक्चर में धर दी गई थी एसी जनरेटर से ही एसी करंट। उसी को आगे हम आज एसी करंट से रिलेटेड अब पूरा लेक्चर चलेगा। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, कैसे आई एवरेज निकलता है, आई आरएमएस होता है, ये सब इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस और नॉर्मल डिफरेंस डीसी और एसी। ठीक, चलते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले डीसी करंट क्या होता है ये देखिए। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है तो देखो, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल करंट जो होता है वो होता है डीसी करंट। यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो इन वन पाथ। यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी करंट। जैसे लाइक दिस, ये है ये टी है, टाइम ये करंट है, ये बह रहा है, ये क्या है डीसी करंट। एक ही डायरेक्शन में चलना है, लाइक दिस, ये टाइम है, ये करंट है। पॉजिटिव 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 नहीं, लाइक दिस, These are DC करंट। इसका सिंबल क्या होता है डीसी करंट को? तो अभी तक डीसी ही पढ़ते आए हैं ऑलमोस्ट। दिस इज द सिंबल ऑफ डीसी करंट, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इधर चाहे इधर बात, वो डिपेंड करता है कैसे यूज दिया है, ये सब चीजें। ठीक है, ये है डीसी करंट। डीसी करंट क्या है? फ्लोज इन वन डायरेक्शन। अब बात आती है एसी क्या होता है। नोट कर लिया? हटा दें, हटा दें, चलिए। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? देखो, वह करंट जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता, विच चेंज इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करे ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज करे या ना करे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक दिस एग्जांपल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। दिस पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, ये सारे एसी। इसका सिंबल क्या होता है? इन दिस, ये होता है एसी करंट का सिंबल। समझ में आया डीसी और एसी का फर्क? हटा दें। अब एसी करंट चैप्टर में इंट्रोडक्शन समझे कि डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। एवरेज वैल्यू को ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे दो दो सिंबल ऐसे, ये एक पुचुक इधर एक पुचुक इधर, इसके नीचे आए, ये भी एवरेज वैल्यू का सिंबल है, और ऐसे भी लिखा जाता है एवरेज। ये तीन सिंबल है एवरेज करंट को दर्शाने के। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी पेपर दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक,
अभी तक देखो जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है एज अ रिवीजन में देख रहे हैं, तो वो लोग कहते होंगे कि भाई साहब आई एवरेज तो होता है 2I0 बाय पाई, 2I0 बाय पाई। उनके लिए मैंने बोला होता है, बट इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल कंडीशन। 95% क्वेश्चन में ट्रू है, बट 5% क्वेश्चन में नहीं, और वो 5% क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जाते हैं। इसी से कहते हैं कि कंपटीशन हटके है आपके बोर्ड से, ठीक है। रेक्टिफिकेशन नहीं, मैं कंपटीशन लेवल बताऊंगा और आपको रेक्टिफिकेशन भी जहां जरूरत होगी सब बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक सब। देखिए हम शॉर्ट पूरा चलेंगे ऐसे कंपटीशन। हमने बोला हमारा आई बराबर जो होता है वो dq बाय dt होता है, और ये होता है इंटरस्टेनियस। इसमें भी देख लेना इंटरचेंजेस की थोड़ी सी पंच इंटरस्टेनियस होता है, INS होता है मेरे ख्याल में, हाँ इंटरस्टेनियस ये होता है। तो आई एवरेज क्या होगा? आई एवरेज क्या होगा? ABC आई एवरेज होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा एक चीज देखना, जनरलाइज फॉर्म बना रहे, आई बराबर dq बाय dt होता है, आई बराबर dq बाय dt होता है माना। जब आई बराबर dq बाय dt होता है तो dq बराबर क्या हो जाएगा? इस dt को इधर में दें तो i dt हो जाएगा, और अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन ले ले तो q बराबर क्या हो गया? i dt हो गया। इस q को रिप्लेस कर दो इससे, और मैं नीचे वाले को भी ऐसे लिख दे रहा हूं dt, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन करके आएगा तो डी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट एक फॉर्मूला बन गया, एवरेज निकालने का फॉर्मूला बन गया। देखो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। जब भी टाइम के साथ कोई फंक्शन दिया हो उसका एवरेज निकालना हो तो ऐसे निकालना, क्या समझे? कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ दी गई हो उसका एवरेज ऐसे निकालना, जो यहां उसका इंटीग्रेशन अपॉन डी। लाइक दिस एग्जांपल मैंने बोल दिया, एग्जांपल y इज इक्वल्स टू ft, इसका एवरेज निकालो तो क्या करोगे? y एवरेज बराबर इसका इंटीग्रेशन तो y dt अपॉन dt, ये तो करा i एवरेज, तो i इंटीग्रेशन बाय dt, जो यहां हो उसका यहां i स्क्वायर हो तो i स्क्वायर dt बाय dt, यहाँ i क्यूब हो तो i क्यूब dt बाय dt, ठीक है। चलो समझ में आया? नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। आई एवरेज, आई एवरेज 2I0 बाय पाई, सभी लोग रटे बैठे होंगे, होता है बट 95% में। अब ऐसे चलेंगे तो आपका वो भी आएगा जो होता होगा, और क्वेश्चन गलत है। आई एवरेज, चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आई एवरेज पे हटा दें। क्वेश्चन ये है, फाइंड या फाइंड नहीं, if I is equals to 3t square, अगर I 3t square है, फाइंड I एवरेज किस पर निकाल लें? I एवरेज इन 2 सेकेंड। फाइंड I एवरेज इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में I एवरेज कितना होगा ये बताओ। क्या करें? I एवरेज क्या होगा? I एवरेज t का फंक्शन है, हाँ क्या करेंगे? I dt बाय t, I क्या है? 3t स्क्वायर dt बाय dt, टाइम क्या? 0 से 2,
0 से 2, क्या हो जाएगा 3 तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵/2 0 से 2 बाय इसका हो जाएगा t लिमिट 0 से 2, इधर रखेंगे 3 8/3 आएगा और इधर रखेंगे 2, ये 3 से 3 चला गया 8/2 आया, ये आया 4 एम्पियर। आई एवरेज कितना आया 4 एम्पियर। कुछ नहीं करा, इंटीग्रेशन ही करा, सिंपल इंटीग्रेशन सभी ने पढ़ लिया होगा, अभी तक सभी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन करा, लिमिट रखा, लिमिट कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर वाली लिमिट रखी 8/3 और ये रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे रखी नहीं, और नीचे 2 माइनस 0 तो 2 ही आएगा, 8/2 = 4 एम्पियर। समझ में आया? आया? छाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फाइंड आई एवरेज, फाइंड आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। ये 2 एम्पियर है, इधर माइनस 2 एम्पियर है, इधर प्लस है, ये टाइम है, ये करंट, ठीक है, टाइम, ये टाइम। एक फुल साइकिल का पूछ रहा है, फुल साइकिल क्या, ये मतलब यहां से यहां तक, देखोगे तो फुल साइकिल हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर देखोगे तो फुल साइकिल हुआ, तो आई एवरेज फुल साइकिल का देखो, इतने साइकिल का +2, इतने साइकिल का -2, दोनों को जोड़ दोगे तो 0, आई एवरेज फुल साइकिल में आई एवरेज 0 आएगा। क्यों? ऊपर भी +2 नीचे भी -2, +2 -2 = 0, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसी क्वेश्चन मॉडिफिकेशन, ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन में यहां पर हाफ साइकिल कर दो, तो आई एवरेज कितना आएगा हाफ साइकिल के लिए, जल्दी बोलो, मैं अब मॉड ले लेते हैं, जनरलाइज ले, मैग्नीट्यूड कितना है 2 एम्पियर। अब चाहे ऊपर वाले देख लो तब भी 2 है, नीचे वाले देखो तब भी 2 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर मारे, इसीलिए मैग्नीट्यूड लगा दिया 2 एम्पियर, हाफ साइकिल के लिए 2 एम्पियर, देखो ना इतने में 2 ही तो है, ठीक है, तो क्या आया, चलें बढ़ा लें, एवरेज। देखिए ये चैप्टर ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस कहते हैं ना अगर एक बार दिमाग में चल जाए बहुत इजी है, फिर जीवन भर नहीं भूलोगे। थोड़ा सा टिपिकल कहीं छोटा आता है, देखो हाउस होल्ड करेंगे, ठीक है, हाउस होल्ड करंट क्या है, हाउस होल्ड में करंट घरों में कौन सा रहता है, एसी, प्राप्त किससे होता है, एसी जनरेटर, और क्या फैराडे साहब ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है ये अभी बता रहे प्रूफ के साथ। आपका V जो एसी जनरेटर से, देखो हाउस होल्ड करंट एसी होता है, प्राप्त किससे हुआ, तो एसी जनरेटर से होता, हम बता दें V = एसी जनरेटर से जो ईएमएफ आया था V = V0 sin ओमेगा t आया था, निकाले थे sin ओमेगा t आया था, राइट। करंट कितना आया था, I = I0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t, इसका ग्राफ होता है ये, इसका ग्राफ होता है ये, ग्राफ दोनों में से टाइम करंट वोल्टेज टाइम,
देखो एक बार पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, हर बार चेंज हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। आप जल्दी बताएंगे कितनी एक सेकंड में कितनी बार चेंज होता है, कितनी बार नहीं होता, सब बताएंगे। इसमें भी हर बार चेंज हो रहा है करंट भी, एक बार निगेटिव है पॉजिटिव है, निगेटिव है पॉजिटिव, एक कम वोल्टेज है इधर, कम वोल्टेज हाई वोल्टेज, कम वोल्टेज हाई वोल्टेज, करंट कम करंट ज्यादा, करंट कम करंट ज्यादा, करंट कम करंट ज्यादा हो रहा है, वही हो रहा है ना, हो रहा है। प्रूफ देखते इसका, देखो हो रहा है, ये पहले हम बता रहे थे, इसको ले I इक्वल्स टू I नॉट sin ओमेगा t। हमने बोला कि अगर I एवरेज लें तो जीरो आएगा, और फुल साइकिल, और क्या, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, जीरो आएगा। इधर मान लेते ये जीरो, इधर t/2, इधर t, इधर 3t/2, इधर 2t, इतना ही बना, ठीक है, 2t तक। बना लिया, इतना कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चाहिए तो प्लस t/2 जोड़ के चलो, फुल साइकिल। हमने बोला कि ये होगा जीरो, बट कैसे, प्रूफ दो, विदाउट प्रूफ सर काम नहीं चलेगा, फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, कराइए तो प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ के लिए आई एवरेज क्या होगा सबको पता है, यहां आई है तो आई dt बाय dt, यही होगा, फुल साइकिल है तो आई एवरेज, आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है, फुल साइकिल है 0 से t अपॉन dt, 0 से t, करते चले जाओ, मतलब कैलकुलेशन है। आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी 0 से t, dt 0 से t। अब इंटीग्रेशन कर दो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो किसी भी फंक्शन में अगर यहाँ पर कुछ लगा हो, जैसे साइन एक्स माइनस होता है तो उसको नीचे ले जाते हैं, तो साइन ओमेगा टी का तो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा से डिवाइड ओमेगा, लिमिट क्या रखेंगे 0 से t अपॉन नीचे वाले क्या होगा t, लिमिट क्या रखेंगे 0 से t, तो आई एवरेज क्या आएगा, आई एवरेज क्या आएगा, रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई नॉट अपर लिमिट माइनस कॉस ओमेगा, टी की जगह टी आ जाएगा, ओमेगा टी बाय ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस टी की जगह जब जीरो रखेंगे सब कुछ जीरो, तो माइनस कॉस जीरो अपॉन, और एक बार माइनस होता और ये ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपर लिमिट t माइनस 0, तो t आएगा सर, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू, अब आई एवरेज क्या आ जाएगा, देखो एक चीज तो आप सभी ने पढ़ी होगी, क्या कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, अरे पढ़े हैं मंदिर पर दोबारा भविष्यवाणी कभी तो सुनी होगी ये भैया, क्लास 12th में हो, 11th में एसएचएम नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, और वेव्स नाम के चैप्टर पढ़े होंगे, उन सबने बताया, तो नहीं बताया तो हम बता दें, टी क्या है, टाइम पीरियड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, 2 पाई बाय ओमेगा होती है, ठीक, टी की जगह रखेंगे तो आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा, और 1 ओमेगा ऑलरेडी नीचे था, प्लस cos 0 बाय t।
आई एवरेज क्या हो गया, आई नॉट, आई नॉट। देखना ओमेगा से ओमेगा चला गया, माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0, यही है, प्लस 2 पाई कॉस 0, ये ओमेगा टी, इधर तक समझ में आया ना? क्या करें, टी की जगह रखा 2 पाई बाय ओमेगा, इधर से देखो फिर समझ लो एक बार, इंटीग्रेशन करा sin ओमेगा टी, ओमेगा आया cos, ये सब आया, इधर टी तक आए हम, ठीक, फिर उधर गए आई एवरेज, आई एवरेज में क्या करा, आई नॉट sin ओमेगा टी आया, sin ओमेगा टी ये सब आ गया हैं, sin ओमेगा टी भैया देखो, sin ओमेगा टी कैसे cos ओमेगा टी आया, cos ओमेगा टी एक काम कर सकते थे हम, इसको, ये तो कांस्टेंट है, इसको यहीं से बाहर ले लेते ना, इस ओमेगा को बाहर ले लेते, तो हर जगह ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये झंझट ही खत्म। ये इधर कांस्टेंट था ना, इधर बाहर आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, हमारा फंक्शन तो टी से बदल रहा है, हर जगह बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बचा क्या, बाय टी, cos 360 की वैल्यू 1, cos 360 की वैल्यू 1 प्लस cos 0 की 1 प्लस का माइनस का 1 0, आई एवरेज 0, भाई साहब प्रूफ भी दे दिया आपको पूरा, समझ में आया, आई एवरेज ऑफ फुल साइकिल इज इक्वल्स टू 0, देख लो, फुल साइकिल का तो आई एवरेज 0 है, हाफ साइकिल पे देखिए वही करंट रहेगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, वही सब कुछ, ज्यादा नहीं, ये 0 t/2 t 3/2 3t/2 2t, ठीक है, 2 हाफ साइकिल में क्या वही चीज सब कुछ, आई एवरेज आई डी टी बाय डी टी, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी बाय डी टी, 0 से t/2, 0 से t/2 लिमिट है, क्योंकि हाफ साइकिल है ना, t/2 इधर ही तक है, फुल तो इधर तक था, हाफ इधर तक है, बस इतना, तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट 0 से t/2 अपॉन नीचे का इंटीग्रेशन हुआ तो t/2 आ गया, ठीक है, चलते हैं, आई एवरेज इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू t/2, 0 से t/2 लिमिट, आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखी तो आया माइनस कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस
0 अपॉन 2t बाय अपॉन टी ओमेगा बाय 2, क्योंकि ओमेगा नीचे ले जाना। वाई एवरेज आई नॉट, टी की जगह क्या रखेंगे, अभी बताया था टी की जगह क्या है 2 पाई बाय ओमेगा। भाई पढ़े होगे क्लास 11 में, नहीं पढ़े हो तो अब समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड। तो आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी है, टी की जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा बाय 2, 2 से ओमेगा से ओमेगा चला गया, 2 से 2 चला गया, माइनस सॉरी प्लस कॉस 0 अपॉन टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा ऑलरेडी था, तो ओमेगा बाय 2, 2 से 2 चला गया, ओमेगा से ओमेगा चला गया, नीचे बचा पाई, आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई नॉट cos 180 होता है -1 ऑलरेडी माइनस, तो +1 और एक 1 इधर आएगा cos 0, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बाय पाई, तो I एवरेज आया 2I0 बाय पाई। और आपको बोला भी था कि I एवरेज 2I0 बाय पाई, क्योंकि देखो फुल साइकिल का 0 ही आता है, ऑलमोस्ट क्या आ ही रहा है 0 एसी में, ऐसी भी जरूरत आता है। हाफ साइकिल का 2 हाफ साइकिल 95% क्वेश्चन में यही लगेगा। अब ऑफ द 95% मतलब जो बचे 5% है उसमें झूलेगा, तो झूलने के लिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, जहां झूलने वाला केस लगे हट से स्टेप बाय स्टेप चलो, झूलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया, मिटा दे ये फॉर्मूला है। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट रेटिफिकेशन थोड़ा सा, जब वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी हो तो V एवरेज जो होता है वो होता है अभी 2V नॉट बाय 5, और जब करंट I नॉट साइन ओमेगा टी हो तो I एवरेज होता है 2I नॉट बाय 5। देख लो इंपॉर्टेंट है, देख लो देख लो, देख लिया हटा दो। अब देखते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। देखो आपको पता है तो P बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अपने घरों में 220 वोल्ट आता है, घर में अपने घरों में 220 आता है ना, अपने इंडिया में 220 आता है, 220 वोल्टेज आता है। ये जो 220 है यही होती है आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है, ये क्या है आरएमएस वैल्यू है। अब ये आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। देखो अच्छा ये जो पॉइंट है दिस इज अ पीक पॉइंट, यहां पर V0 वोल्टेज होता होगा, पीक पॉइंट है ना, सही बात है, V0 वोल्टेज होता होगा। ये आरएमएस है का सब अच्छे से समझना चाहिए। आरएमएस करने के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद क्या करो एवरेज निकालो, एवरेज निकालने के बाद क्या करो रूट लगा दो।
मतलब अगर आई आरएमएस कोई पूछ रहा है, करंट आरएमएस, सबसे पहले करंट का स्क्वायर करो ना, फिर मीन निकाल, मतलब एवरेज निकालो। एवरेज के लिए आपको दो तीन सिंबल बताए थे, एक ये पुचुक पुचुक, एक ये बार और एक एवरेज लिख देना। तो चलो हम पुचुक पुचुक लगा देते हैं, ये एंड देन रूट लगा दो। ये है आई आरएमएस। ऐसी वोल्टेज के लिए वी आरएमएस, सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर एवरेज निकालो एंड देन ये लगा दो, रूट लगा दो। और क्या आया, छाप लो इसका, छाप लो, छाप लो। जैसे v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी का v एवरेज आता था 2v नॉट बाय पाई, ऐसे ही यहाँ पर v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी और i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा टी। इसका भी आरएमएस कुछ है, क्या कर लेना, बता दें क्या है। I v RMS, I RMS। इसका अब देखो, इसमें भी वही केस है, 95% क्वेश्चंस में लगेगा, 99 v नॉट बाय रूट 2, इसका है I नॉट बाय रूट 2, ठीक है ना। v RMS क्या है, v नॉट बाय रूट 2, I RMS क्या है, I नॉट बाय रूट 2, ठीक है। अब ये बोल तो दिया, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, ये गलत बात। चलो एक्सप्लेन भी कर देती। चलो डेरिवेशन देखते हैं इसका कैसे आए। हम एक का कर दे रहे, आई वाले कर दे रहे, डिट्टो सेम वैसे डी वाले का एज इट इज सेम है। डेरिवेशन देख लो, आई बराबर क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आता क्या है इसका, हम बता दे रहा हूं, हम देख चेक करेंगे, आई नॉट बाय रूट 2, यही आता है ना। हम लोग फाइंड आरएमएस, आरएमएस निकालना है। आरएमएस के लिए क्या करते हैं, आई का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, एवरेज, फिर रूट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, आई आरएमएस, आई का स्क्वायर मतलब आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी नी रूट। अच्छा इसका देखो, आई का एवरेज निकालते थे तो क्या करते थे, आई डी आई बाई डी टी, आई डी आई डी टी डी टी, ठीक है, आई डी टी बाई डी टी। तो अब इसका करेंगे तो वही चीज इसमें भी लगेगी, सेम एज दिस फंडा, स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, मैंने बोला था ना, हमको कोई मतलब नहीं। तो क्या करेंगे, आई आरएमएस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बाय dt। लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी इसमें भी, 0 से t, 0 से t और होल की पावर 1/2, होल की पावर 1/2 है ना। देखो नहीं समझ में आया क्या, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो कैसे आया इतना तो पता है, पर ये देखो ये जो साइन एवरेज दिखाते हैं, और आपको बोला था किसी का भी एवरेज निकालना हो अगर वो साइन के साथ हो तो उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dt अपॉन dt, वही आई dt अपॉन dt, आई dt अपॉन dt, वही चीज करा और कुछ नहीं करा, सिर्फ इसमें dt लगाया, इसमें dt लगाया, इंटीग्रेट। तो आई आरएमएस क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, और नीचे वाले का इंटीग्रेशन टी आएगा, पावर 1/2, होल पावर 1/2 लगेगी, ठीक है ना, होल पावर 1/2। ठीक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता है, इसको हम चेंज कर देते, कोई लिख दे रहे हैं
साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, इसमें चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो कर दिया। तो इसको जब चेंज करेंगे इसकी जगह आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होकर ये जगह लिख देंगे 1 माइनस cos ओमेगा t बाय 2 इज इक्वल्स टू dt 0 से t अपॉन t। आई आर इज इक्वल्स टू, अब ये 2 बाहर ले लेंगे, हो गया। इसका इंटीग्रेशन t आएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin ओमेगा t बाय ओमेगा, यही होगा ना, sin ओमेगा t बाय ओमेगा, यही आएगा। चलते करें, इसे क्या हो जाएगा, वो cos ओमेगा t का क्या होता है, इधर आया, अरे कुछ नहीं कर रहा, बस इंटीग्रेशन कर रहा, जल्दी नोट करो इतना, जल्दी नोट करो इतना, जल्दी। अरे यार 2 भी तो आता है ना, 2 भी आता है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है ना, जल्दी करो, इतना नोट करो, कर लिया, ये हटा दूं, हटा दूं, अब वैल्यू पुट करो, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 रखा अपर लिमिट t माइनस साइन 2 ओमेगा t बाय ओमेगा, लोअर लिमिट रखा 0 माइनस साइन 0 0 वैसा नहीं बाय t 1 बाय 2। अब अंडर रूट है, ठीक है, सारा खेल अंडर रूट का बटा है, t की जगह क्या कर देंगे, फिर से t की जगह क्या करेंगे, चलो कुछ नहीं करते, t की जगह भी कुछ नहीं करते, अंडर रूट है, अंडर रूट खोलो, जो तो हो जाएगा आई स्क्वायर, ये t इसके साथ आ जाएगा, ये t इसके साथ आ जाएगा 2t, ये बच गया t माइनस साइन 2 ओमेगा t और अच्छा यहाँ 2 था ना, और बाय 2। देखो ये तो इसी का फंक्शन है, क्या रुक देखा, इधर तक हुआ ना, आई आर एम एस आई नॉट स्क्वायर बाय 2t t माइनस साइन 2 ओमेगा t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा बाय 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा चला गया, इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 0, जीरो, क्या करें, अंडर रूट है पूरे में था, अंडर रूट लगा ली, पहले तो इसका साथ कर टी से टी चला गया, टी से टी चला गया, बचा क्या आई स्क्वायर बाय 2 की पावर 1 बाय 2, ये स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा तो स्क्वायर हटेगा, तो आंसर क्या आया, आपका आंसर आया आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर बाय रूट 2, सॉरी आई नॉट बाय रूट 2,
देखो ना, रूट लगाया, स्क्वायर था, स्क्वायर हट जाएगा रूट लगते ही, बाय √2 हो जाएगा। ठीक है, जो बोला था वही आया, जो बोला था वही आया, आई नॉट बाय √2, आई स्क्वायर बराबर आई नॉट बाय √2। अंडरस्टैंड? यही थी आरएमएस वैल्यू। आपको जो बोल रहे थे डेरिवेशन से ही बता देंगे। आपको इससे पहले भी एक बार दिखा दिया था कि कैसे हम ये बोल सकते हैं, रेक्टिफिकेशन बोल दिया था, डिराइव भी करना। ठीक है, चलो इसका सिग्निफिकेंस देखिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? significance of RMS, significance आप सभी को पता है 220 वोल्ट अपने घर में आता है और 50 हर्ट्ज से, 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अपना देखो कैसा, सुन 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 ऐसा है, वे ऊपर नीचे हो गए, टेंशन मत लेना। अपना जो कर्व है ये पीक पॉइंट आता है, यहाँ पर करंट 0 होता है, यहाँ पर करंट 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0। एक साइकिल में 0 तो आता है, आई होता है। अपना जो कोई भी सपोज बल्ब, अपना बल्ब 1 सेकंड में 100 बार उसमें करंट 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 50 बार उसकी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 बार ऐसे हो रहा है। एक बार ऐसे क्या मतलब कि 100 बार पीक पॉइंट पे आए, ये पीक पॉइंट होता है। 100 बार पीक पॉइंट आए, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार ऊपर पीक पॉइंट, एक बार नीचे पीक पॉइंट, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। और एक साइकिल में सिर्फ 50 साइकिल लगाता है, एक साइकिल में करंट 2 बार 0 होता है, तो 50 साइकिल में करंट कितने बार 0 होगा? 100 बार, 100 बार, 100। अंडरस्टैंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोग कहते हो कि ये आरएमएस वैल्यू होती है, ये आरएमएस कि क्या अपने घर में 220 वोल्ट ही मैक्सिमम में पीक पॉइंट है क्या? ये पीक पॉइंट 220 वोल्ट है? आंसर इज नो। वो पीक पॉइंट की वैल्यू हमारा स्टेबलाइजर भी नहीं मेजर कर पाता है, इतनी है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं, इतनी जल्दी नहीं निकलती है पीक पॉइंट से, इतनी जल्दी से निकलता है। ये पहुंचा कनेक्ट नीचे, खट पकड़ ही नहीं पाता स्टेबलाइजर। देखिए मैं निकालता हूं पीक वैल्यू, बहुत इंटरेस्टेड बात पता चलने जा रही है। फिजिक्स से देखो कितना इंटरेस्ट आ रहा है। क्या इंटरेस्टेड बात है? आपको बताया आपका v बराबर v0 sin ओमेगा t होता है। मैंने बोला ये v rms होता है, मैंने बोला ये v rms होता है, या इसको यहां से इससे निकाल v rms बराबर v0 by √2 होता है। अभी निकाला i0 by √2, वही v0 by √2 तो वैसे निकलेगा। तो v0 क्या होगा? v0 इज अ पीक वैल्यू, तो v0 बराबर v rms इज इक्वल इनटू √2। v rms की वैल्यू कितनी है? 220 √2, इनको कैलकुलेट करोगे 311 वोल्ट आएगा। अपनी पीक वैल्यू होती है 311 वोल्ट, अपनी पीक वैल्यू होती है 311 वोल्ट, जो अपना स्टेबलाइजर भी जल्दी से मेजर नहीं कर पाता, मेजरिंग नहीं कर पाता। तो 220 पता है, आज बता रहे हैं अपनी पीक वैल्यू की वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, अपने पास 220 के रहते 311 वोल्ट, मतलब अपना बल्ब 311 वोल्ट तक जाता है। ठीक, 220 वोल्ट, अरे 220 आता है, आता 311, देखो आता 311 पर पता नहीं चलता, इसीलिए हमको 220 वोल्ट पता है एंडिंग रेट के मुताबिक। इसे समझ में आया सिग्निफिकेंस? अच्छा देखते हैं आरएमएस वैल्यू कहां क्या करता है। सिग्निफिकेंस की है, देखिए मैंने ये है रेजिस्टेंस है, करंट आई होगा। अब आप कहोगे भैया एसी की तो डायरेक्शन नहीं है। अरे मान लिया एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से माना है, सपोज जैसे ऐसे यहाँ पहुंचा, कट से मान लिया, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट से माना, ऐसी कोई निर्धारित डायरेक्शन नहीं होती है एसी की, सबको पता है, ठीक है। आपको करंट दिया I बराबर I0 sin ओमेगा t। आपसे पूछ रहा है एनर्जी
कितनी बर्बाद हुई है ये करंट को रन कराता है। एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इन इन टाइम टी, इन टाइम टी सर्किट लिखना जरूरी है, इन टाइम टी। एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इन टाइम टी, बताइए इस रजिस्टर लिख लो या रेजिस्टेंस भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। इस रजिस्टर में जब ये करंट ऐसे गया तो कितनी एनर्जी बर्बाद करी, ये पूछ रहा बात कहोगे भाई साहब, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। E बराबर आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है, पढ़ा लगा देंगे हो जाएगा। ना 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 हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई वेरिएबल है, एसी का है ना, बढ़ रहा है कांस्टेंट थोड़ी, और यहाँ पे कांस्टेंट करंट देते थे एनर्जी के लिए, आई स्क्वायर आर टी कांस्टेंट करंट देते थे। फंसे फंसे दिमाग में तुरंत चाहिए, क्यों है एवरेज ले ले, एवरेज कांस्टेंट हो जाता है। हट, एवरेज कांस्टेंट नहीं, एवरेज से कैसे निकाल लेगा बताओ, एवरेज से नहीं निकलेगा तो भैया क्या करें, क्यों ना आरएमएस से निकलेगी, क्या आरएमएस से निकलेगा, लेट्स सी। अगर निकल गया तो सिग्निफिकेंस भी बता दूंगा, नहीं निकला तो लेक्चर बंद करवा दूंगा, जैसा समझ लो। चलो तो हमने बोला कि एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड हम स्मॉल के लिए ले लेते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड इन स्मॉल, स्मॉल के लिए क्या आएगी, डीई आएगी, स्मॉल के लिए डीई आएगी, आई स्क्वायर आर dt, स्मॉल के लिए यही आएगा आई स्क्वायर आर dt, डीई के लिए dt, छोटा सा टाइम छोटी सी एनर्जी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, डीई का इंटीग्रेशन ई हो गया, ठीक है, आर बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर dt, क्या है आई स्क्वायर dt, क्या है आई स्क्वायर dt, आई स्क्वायर dt अभी पढ़ के आ रहा है, आरएमएस होती है, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहा है, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहा है, नहीं समझ में आया कैसे, क्या करते थे, आई स्क्वायर रूट बाय आई आरएमएस होता था, यही होता था। अगर ये रूट हटाऊंगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा बोथ साइड, और यहाँ एवरेज है, ये एवरेज है, हाँ भैया है, दिख तो रहा है, अरे दिख तो रहा है, ले लो, अब स्क्वायर हटाया तो ये बचा। और एवरेज के लिए क्या लिखते थे हम लोग, आई एवरेज क्या लिखते थे, आई dt बाय dt, ये भी तो एवरेज ही है, आई स्क्वायर dt बाय dt, इस dt को इधर भेज दे, क्या हो गया, आई स्क्वायर dt, आई स्क्वायर dt की जगह हम आई स्क्वायर आरएमएस इंटू dt लिख सकता हूं, इंटू dt लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकते हैं तो लिख दो। और dt का इंटीग्रेशन t आता है, इसका मतलब क्या है, इससे जस्ट पहले की इक्वेशन लिखी थी E बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, वही चीज को ई स्क्वायर आई स्क्वायर, मैंने बोला था आई आरएमएस से आ जाएगा, ये देखो ना आरएमएस वैल्यू है, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके सामने आरएमएस। इसका मतलब क्या हुआ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना एनर्जी डिसिपेट बर्बाद आई आरएमएस में करेगा उतनी ही एनर्जी बर्बाद इतने करंट में करेगा, क्या समझे,
जितनी एनर्जी बर्बाद आईआरएमएस में करेगा उतनी ही एनर्जी बर्बाद इसमें करेगा। समझ रहे हो? जितना एनर्जी बर्बाद आईआरएमएस में ये करंट कर रहा है, तो ये करंट जितनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, नहीं निकाल पा रहे हो तो अनलिट आईआरएमएस इसमें से एक आईआरएमएस निकालो और उससे निकाल दो, उतनी ही एनर्जी बर्बाद करेगा। इसका मतलब सुनो, समझो, दया कुछ तो गलत है। अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेस हैं वो सारे आईआरएमएस करंट देखते हैं, क्योंकि आईआरएमएस एक कांस्टेंट करंट लग रहा है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट करंट एम्प्लायंसेस को लगता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हमारे लिए वो आईआरएमएस है, हमारे लिए वो आईआरएमएस है, क्योंकि हम सारे काम आईआरएमएस से कर रहे हैं। बट एक्चुअली वो आईआरएमएस नहीं होता, एक्चुअली ये करंट होते हैं, ये सारे करंट दौड़ रहे हैं, ये है। बट एम्प्लायंसेस को और हमको लगता है कि आईआरएमएस कांस्टेंट करंट दौड़ रहा है, तो ठीक है, मेजर कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, मेजर होता है आईआरएमएस से मेजर होता है। ऐसे नॉर्मल करंट आप मेजर नहीं कर रहे हैं, देखिए ना, एनर्जी तो मेजर कर नहीं पा रहा है, कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, इसके लिए भी इसने आईआरएमएस लाया। तो जितनी एनर्जी आईआरएमएस से डिसिपेट हो रही है उतनी एनर्जी इससे हो रही है। यही आईआरएमएस का सिग्निफिकेंस, यही आईआरएमएस आया क्यों, इसीलिए हम नॉर्मल करंट से नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए हमने आईआरएमएस नाम की चीज को लाया और बोला जितनी एनर्जी डिसिपेट ये कर रहा है उतनी ही एनर्जी ये डिसिपेट कर रहा है। The energy dissipated by IRMS is equals to energy dissipated by I is equal to I sin omega t. Understand? लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपने घर में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो IRMS लेते हैं, वो सोचते हैं कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है, गुमराह हो रहे हैं। एक्चुअली में दौड़ता ये है, बट गुमराह के लिए IRMS हमको पता चलता है, क्योंकि IRMS इज अ लाइक कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट होता नहीं है, बट इज लाइक अ कांस्टेंट करंट। अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड। एक और चीज, अगर एग्जाम में आपको वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है, सॉरी वोल्टेज गिवन है और बोला नहीं गया है कि वोल्टेज एवरेज है, कि वोल्टेज आरएमएस है, कि वोल्टेज कांस्टेंट है, पीक है, कुछ नहीं बोला गया है, तो आप वो वोल्टेज को आरएमएस मानेंगे। अगर एग्जाम में गिवन नहीं है तो आप आरएमएस वोल्टेज मानेंगे। अंडरस्टैंड? देख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, डीसी डिवाइसेस कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिंग करंट। जैसे एमीमीटर और इन सब में रीडिंग 0 आ जाती है, एमीमीटर वोल्टमीटर में एसी करंट, ठीक है ना, समझिए। एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट ट्रिक, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन, फाइंड आरएमएस करंट। आप सभी को पता है इसका होता है आई नॉट बाय रूट, और नहीं बताया तो कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और बोल लीजिए। आई का स्क्वायर करेंगे, एवरेज निकालेंगे, रूट लगाएंगे, आई आर एम आ गया, ठीक है ना। ऐसे करते थे, तो क्या करेंगे, आई रख देंगे, आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब इसका आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt से विद अपॉन dt। ऐसा इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा जितना हम अभी पीछे सब कुछ करके आए। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट लिख लीजिए कुछ फॉर कॉम्पिटिशन, और बोर्ड में भी अगर एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो खट से अपने रफ शीट में साइन ओमेगा टी का एवरेज होता है 0, कॉस ओमेगा टी का एवरेज होता है 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2। किसके लिए? फॉर हाफ साइकिल। अब इसके लिए आ जाओ, आरएमएस निकालना है,
क्या करोगे, आई आरएमएस बराबर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज ले लेते हैं ये वाला बाय आई आर एम एस इज इक्वल्स टू एवरेज अलग ले लेते हैं, इस पे एवरेज और साइन स्क्वायर ओमेगा टी पर एवरेज। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है 1/2, तो क्या होगा आई स्क्वायर स्क्वायर बाय 2। स्क्वायर रूट हटेगा वाई स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा बाय रूट, ये निकाल गया है बाय शॉर्ट ट्रिक। इधर आपको मेथड नहीं करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आया? चाप लीजिए चाप लीजिए चाप लीजिए। एक और क्वेश्चन, आई एवरेज आई आरएमएस आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी एवरेज आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर का एवरेज अलग, आई स्क्वायर का एवरेज अलग, साइन ओमेगा टी का एवरेज अलग। ये तो कांस्टेंट है, एवरेज मतलब नहीं होगा इसका। साइन ओमेगा टी क्या हो गया, साइन स्क्वायर क्या होगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2 आई नॉट। इसको सॉल्व करना है, √3/2 आई नॉट आएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। एसी करंट का इंट्रोडक्शन दे दिया है, कैसे एवरेज वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। लास्ट अगली क्लास में हम सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ओके बाय।